अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदा बुबला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानू शिकश्ता रादु पुश्ती बहक के ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुएमा ए अशरफे ज़मा ज़माना ए मदद नुमा दर हाए बस्ता अजराज कलीदे करम कुशा। वली खालिके ज़मन हबीब शाहिजुल मिनन अली है शम्अ अंजुमन व बहार बाग पंजतन फिजा फिजा चमन चमन महक उठे गुलो शमन चटक के बोली हर कली अली 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 अली। नबी की गोद में पले हरम की छाओं के तले नबी की गोद में पले हरम की छाओं के तले वो जोश और वलवले के कांपते थे मरहले वो शेर हक जिधर चले तो कुफ्र में थे जलजले मचा दी ऐसी खलबली अली 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 अली। और थके थके थे लश्करी बुझे बुझे थे अस्करी थके थके थे लश्करी बुझे बुझे थे अस्करी हुआ ये हुक्म सरवरी न देर कर ए मेरे जरी उखाड़ बाबे खैबरी दिखा दे शान हैदरी खुशी की फिर हवा चली अली 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 अली। और अली का जो गुलाम है अली अली से काम है अली का जो गुलाम है अली अली से काम है ये नगमा सुबह और शाम है ये नारा गाम गाम है क्यों इसी से हर बला टली अली 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 इसी से हर बला टली अली 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 अली। और नामे अली पर मुस्कुरा पड़ता हूं मैं नामे अली पर मुस्कुरा पड़ता हूं मैं पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। आइए हज़रात सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दुरूद पाक पढ़े और पढ़िए बाबाज बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं वो लाख सजदे करे फिर भी कोई गुनाह माफ नहीं वो लाख सजदे करे फिर भी कोई गुनाह माफ नहीं। बदन पर अहराम हज का अहराम और दिल में बुग़्ज़े अली बदन पर हज का अहराम और दिल में बुग़्ज़े अली
ये काबे के फेरे तो हैं लेकिन तवाफ नहीं, ये काबे के फेरे तो हैं लेकिन तवाफ नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज की ये महफिल पाक जो निस्बत रखती है 21 रमजानुल मुबारका के इस प्यारे और पुरमसरत मौके पर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं शहादत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम सुनने के लिए। आज के इस मुख्तसर से बयान में सिर्फ एक हदीस पाक की वजाहत करने की कोशिश करूंगा, या यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, हदीस पाक के एक लफ्ज को सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा। हदीस बहुत ही मशहूर और मारूफ है, शायद बच्चे बच्चे को मालूम है। मन कुन्तु मौला फहादा अली मौलाहू वालाहू मन वालाहू आदाहू मन आदाहू। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला जुज इल्ला माशाअल्लाह सबको याद होता है। हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला, है ना। हदीस पाक का ये पहला जुज है। हदीस पाक मुकम्मल ये नहीं है, सिर्फ पहला जुज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले सवालिया जुमले में इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम सब का मौला नहीं हूं? तो साहबा ने गुदेर खम के मौके पर साहबा जो 1.25 लाख के करीब साहबा का मजमा था, उन्होंने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, बेशक आप हमारे मौला हैं, कोई शक नहीं। तब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली के हाथ को पकड़कर बुलंद किया और फिर इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला हूं, जिसका मैं मौला हूं अली उसके मौला हैं। फिर ये कहते कहते हुजूर ने साथ में दुआइया जुमले इरशाद फरमाए, अल्लाहुम्मा वालाहू मन वालाहू, ए अल्लाह जो इससे मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत फरमा, वह आदाहू मन आदाहू, ए अल्लाह जो अली से दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी फरमा। ये हदीस पाक मुकम्मल है। मैं इस हदीस पाक की तशरीह की तरफ जाऊं इससे कबल तमहीदी तौर पर चंद कलमाते खैर इस नियत से कि अगर कबूल हो तो मेरी और आपकी बख्शिश का सामा बने। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मजहबे इस्लाम, जिस दीन के हम मानने वाले, जिस दीन के हम पैरोकार हैं ना, ये मजहबे इस्लाम की डोर मोहब्बत पर टिकी हुई है। नहीं समझ में आई बात? थोड़ा आसान करके समझाता हूं, लेकिन पहले जुमला बोल लूं ताकि फिर उस जुमले की वजाहत कर सकूं। मजहब इस्लाम की जो डोर है ना, वो किस पर है? मोहब्बत पर टिकी हुई है। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है, जबकि इस्लाम मजहब अपनी जगह पर अपना खुद वकार रखता है। मैंने कहा भाई मुमकिन इसलिए है कि मजहब इस्लाम इस चीज का नाम है कि तू कलमा पढ़े, इस्लाम इस बात का नाम है कि तू ज़कात दे, नमाज पढ़, रोजा रख, हज कर, लेकिन मुझे बता तो सही, क्या मोहब्बत रसूल के बगैर ये सारी चीजें कर ले तब भी तू इस्लाम वाला है? आप कहेंगे नहीं। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं कि जो मोहब्बत रसूल है ना, उसी मोहब्बत की डोर में मजहब इस्लाम को रखा गया है। मजहब इस्लाम नाम ही इसी चीज का है कि इंसान मोहब्बत वाला हो। और मोहब्बत भी किससे? तो कहा इसलिए मोहब्बत। मोहब्बत किस लिए? का मोहब्बत इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा जो किया है ना, उसके पीछे का अगर रीजन जानने जाओगे तो तुम्हें रीजन ये मिलेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं गुमनामियों में था, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था, इसलिए कि मैंने किसी को पैदा ही नहीं किया था। अगर कोई पैदा हो तो मुझे पहचाने ना। जब मैंने चाहा ना कि मैं अपनी पहचान कराऊं, अपने आप की पहचान लोगों में बताऊं, तो मैंने मखलूक को पैदा करने का इरादा किया, तो सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया।
तो अल्लाह ने जब नूरे मोहम्मदी को पैदा किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को जलवाए खास में रखा। अब अल्लाह नूरे मोहम्मदी को देखता है, नूरे मोहम्मदी अल्लाह को देख रहा है, ये दोनों देखते चले जा रहे हैं, आपसी मोहब्बतों के सिलसिले बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूबा अब तेरी मोहब्बत के खातिर, अब तेरे खातिर मैं कायनात को वजूद बख्श रहा हूं। फिर उस नूर के अक्स से पूरी कायनात को अल्लाह ने वजूद बख्शा। यही वो वजह असल था कि हजरत आदम ने जब सवाल किया, मौला तेरे नाम के साथ ये नाम किसका है, तो फरमाया था, जवाब ये कह सकता था मेरा महबूब है, मौला ये कह सकता था कि ये मेरा आखिरी नबी आने वाला है, लेकिन नहीं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम अगर इसे पैदा करना मकसूद न होता, न जमीन को पैदा करता, न आसमां को बनाता, न जिन्नात को पैदा करता, न इंसान को वजूद देता, न कायनात में जन्नत को पैदा करता, न दोज़ख को पैदा करता। इस कायनात अर्दी को जो पैदा किया है, वजह यह है कि अपने महबूब को पैदा करने वाला। पूरी कायनात को वजूद दिया अपने महबूब को वजूद देने की बिना पर, ताकि महबूब की शान आया हो। और महबूब को पैदा किस लिए किया, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, इसलिए ताकि महबूब को देखकर लोग समझ जाए, जिसका बनाया हुआ इंसान, जिसका बनाया हुआ इतना लाजवाब है, तो वो बनाने वाला खुदा कितना लाजवाब होगा। वो बनाने वाला खुदा कितना लाजवाब। अपनी पहचान के लिए अपने महबूब को पैदा किया, और महबूब की पहचान के लिए अल्लाह ने कायनात को पैदा किया। इसीलिए जो डोर थी ना, वो इसी मोहब्बत में छुपा कर रख दी। सब कुछ है, लेकिन काम तब आएगी जब वो मोहब्बत सलामत रहेगी, है ना। फिर अल्लाह ने कहा अपने हबीब से, हबीबा तेरे खातिर सब कुछ अता कर दिया, अब जब तेरे खातिर सब कुछ दिया है ना, तो फिर अब इनसे तू कह दे, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ये जो जमीन मेरे लिए दी, आसमान मेरे लिए दिया, जमीन का पहाड़ मेरे लिए, दरख्त मेरे लिए, समंदर मेरे लिए, तुम्हारी जाने मेरे लिए, आंख कान नाक जिस्म तुम्हारी जाने, सब कुछ जो मेरे सदके में मिली ना, मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए इस चीज की, न कोई वसीला उसकी, इस बात पर कोई चीज में तलब नहीं करता, इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, मगर ये कि मेरी अहले बैत से तुम मोहब्बत करना। देखिए अब भी जो डोर अटकाई ना, वो और चीजों पर नहीं रखी गई, बल्कि किस पर, अहले बैत की मोहब्बत पर। इसीलिए हुजूर ने फरमाया ना, मम्मा तो अला उब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, मम्मा तो अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद मात काफिरा। जो रसूलुल्लाह की आल की मोहब्बत में मरेगा, चाहे दुनिया की किसी भी कोने में मरे, अल्लाह उसे शहीद का मर्तबा अता फरमाएगा। और जो बुग़्ज़े अहले बैत में मरे, फिर चाहे वो काबे के अंदर ही क्यों ना मरे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह उसे जन्नत नहीं बल्कि काफिर की मौत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, यही चीज है। इसी बात को मैं समझाना चाहता हूं, अगर समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आए, है ना। सादी डोर अटकी किस पर है, मोहब्बत पर। अब जरा सुने, वो हदीस पाक ले आता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला, हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला हूं, मैं जिसका मौला अली उसके मौला है। इस हदीस पाक में बेशुमार बातों की वजाहत मुमकिन है और बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ एक लफ्ज की वजाहत करना चाहता हूं, जरा तवज्जो करना। मौला का माना क्या है। हाँ, जो झगड़े चल रहे हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, लोग कहते हैं माज़ अल्लाह के अली सबसे अफजल हैं, ये माना कोई मुराद लेता है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है। मैं कहता हूं जरा ये बताओ, मौला का माना है क्या। तवज्जो करना मेरी बात पर, बड़ी बारीक सी बात है, अगर समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह अकीदे की डोर बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, अगर ना समझ में आई तो फिर खैर न रहेगी। तवज्जो से समाअत करना। आखिर मौला का माना क्या है। देखिए मौला के जो माना है ना, वो 17 या 18 माना होते। कितने, 17 या
18 लफ्ज़ मौला के माना है। तो अब इस हदीस पाक में हुजूर जो फरमाते मन कुन तो मौला फहादा अली क्यों मौला हो, तो इससे कौन सा माना मुराद लिया जाए? तो कहा मुफस्सिरीन कहते हैं जब हदीस की तशरीह में खुद हदीस आ जाए और आका के फरमान को समझाने के लिए आका का दूसरा फरमान आ जाए तो फिर किसी और फरमान पर अमल नहीं किया जाएगा बल्कि उसी तशरीह को माना जाएगा। अब जरा तवज्जो करें, इसी हदीस में मेरे मौला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कुंत मौला फहादा अली मौला हूं, अल्लाहुम्मा वालाहू मन वालाहू। ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत फरमा। लोग कहते हैं ना अली नबियों के मौला है, लोग कहते हैं अली इनके मौला, अली उनके मौला। बड़े को तकलीफ भी होती है, कुछ माना मुराद गलत भी लेते हैं। लेकिन आओ आज तुम्हें बिल्कुल आसान माना समझा कर जाता हूं, जरा तवज्जो करना। इसी हदीस में उसी नबी ने, जिस नबी ने मौला का खिताब दिया है, वही नबी उस मौला के लफ्ज मौला के माना बयान करते हुए फरमाता है अल्लाहुम्मा वालाहू मन वाला हो। ए अल्लाह, तू उससे मोहब्बत कर जिससे जो अली से मोहब्बत करता हो। हमने जब इस मानी की तरफ पलट कर देखा ना तो हमें समझ में आ गया वाला का इसमें मफऊल मौला निकलता है, वाला का इसमें मफऊल मौला निकलता है। यानी मौला का माना ये होता है जिसका मैं महबूब हूं अली उसके महबूब है, जिसका मैं महबूब हूं अली उसके महबूब है। फिर देखे एक तरफ नहीं अनेक तरीके से अगर कोई घुमा फिराना चाहे ना तो हुजूर ने एक ऐसी कैद लगाई है कि कोई इसे घुमा फिरा कर भी वाला का माना और नहीं कर सकता। इसलिए कि जब बयान करने वाला जिद को बयान करे ना तो फिर उसकी जिद ही मुराद ली जा सकती है, कोई और माना मुराद नहीं होता। इसलिए हुजूर ने आगे चलकर इरशाद फरमाया व आता मन आता हो, जो इससे दुश्मनी करे मौला तो उससे दुश्मनी कर, और दुश्मनी की जिद मोहब्बत से हुआ करती है। एक है दुश्मन, एक है मोहब्बत करने वाला, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है तो जिद दोनों है। तो हर तरीके से हदीस का माना ये बनता है मौला हुजूर फरमा रहे हैं जो ये समझता है कि मैं उसका महबूब हूं, वो मुझसे मोहब्बत करने वाला है, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि अली से भी वो मोहब्बत करे। जिसका मैं महबूब हूं अली उसके महबूब है। अब सवाल खत्म हो जाएगा, क्यों जानते? इसलिए कि अंबिया अली से मोहब्बत करते, इसमें कोई फसाद पैदा नहीं होने वाला। मोहब्बत और चीज है, अफजलो मफजूल होना और बात है। बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है तो मतलब ये नहीं होता कि बेटा बाप से अफजल हो गया ना। मोहब्बत का माना ये है कि वो बेटा काबिल था तो बाप को मोहब्बत पैदा हो गई। अब बाप से बेटे का अफजल होना मुराद नहीं लिया जा सकता। बस इस हदीस पाक में अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया जिसका मैं मौला हूं अली उसके मौला है। अब अली अंबिया के भी मौला है। आदम से ईसा तक आने वाला हर नबी अली से मोहब्बत करता है, हर सहाबी अली से मोहब्बत करता है, हर वली अली से मोहब्बत करता है। और ये मोहब्बत अली को अफजल नहीं बनाती। हमारे दोनों माने एक साथ हदीस में अल्लाह के हबीब ने खुद ही बयान कर दिए हैं। अब अगर आकर कोई कहे ना देखे अली मौला है सबके, कहना हाँ अली मौला है क्योंकि वो मोहिब है सबके। और क्यों नहीं होंगे जब नबी हम जैसे गुनहगारों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हुजूर रात रात भर जाग जाग कर इबादतें कर करके अपने रब को मना कर नोकीले पत्थर पर अपनी पेशानी अक़दस को रख कर अपनी पेशानी में नोकीले पत्थर को चुभवा कर हुजूर फरमाते हैं या रब हबली उम्मती। उम्मत से जब इतनी मोहब्बत हो सकती है तो अपनी लगते जिगर, अपने जिगर का टुकड़ा जिसे अल्लाह के हबीब ने अता किया था, फिर उस अली से अल्लाह के हबीब को मोहब्बत क्यों ना होगी? तो जो मोहब्बत का माना है ना लोग इसे गलत ले बैठे। खैर मैं अभी उन लोगों की तरफ या उन
बातों की तरफ नहीं जानना चाहता। मैंने कहा था इस हदीस की तशरीह में सिर्फ इस एक लफ्ज की तशरीह समझाना चाहता हूँ, मौला का माना क्या और उस माने पर अली फिट कितने होते। जरा तवज्जो करना। गुदेर खम में जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया ना, मन कुन तो मौला फहाद अली, ये मौला वाला ऐलान जब हुजूर ने किया ना, हुजूर ऐलान करके अपने खैमा अक़दस में आए तो एक शख्स बदबख्त जालिम आया, एक शख्स आया और आकर हुजूर अलैहिस्सलातो हारिस बिन नौमान फहरी, उसका नाम है, क्या नाम है, हारिस बिन नौमान फहरी आया और आकर बारगाह रिसालत में आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने कहा, आपने जो कहा हमने मान लिया। आपने कहा अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, हमने किया। आपने कहा अल्लाह मौजूद है, हमने देखा नहीं फिर भी मान लिया। आपने कहा अल्लाह के फरिश्ते मौजूद है, हमने देखे नहीं फिर भी मान लिए। आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा रोजे रखो, हमने रोजे रखे। आपने कहा ज़कात अदा करो, हमने ज़कात अदा की। आपने कहा ये काम करो, हमने किया। अब जरा बताओ तो सही, ये अपनी तरफ से कह रहे हो या अल्लाह ने ये कहने का हुक्म दिया था कि अपने चचा के बेटे को हम पर मुसल्लत कर रहे हो? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जब उसने हुजूर के फैसले पर सवाल उठाया ना, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। हुजूर कसम खा रहे हैं अल्लाह की, का उस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म था कि मैं अली की मोहब्बत को वाजिब करूं। ये अल्लाह का हुक्म था कि अली की मोहब्बत को वाजिब करूं। तो वो शख्स ऊंटनी पर सवार होकर आया था, वो निकला खैमा अतहर से और निकल कर दौड़ता हुआ अपनी ऊंटनी की तरफ जाने लगा और आसमान की तरफ, खैमा अतहर से निकल कर आसमान की तरफ देख कर कहा, मौला अगर तेरा हबीब सच्चा है अपने इस वादे में, अगर तेरा हबीब सच्चा है अपने इस कलाम में, तो फिर तू आसमान से पत्थर की बारिश कर और मुझ पर एक, हम पर एक अजाब मुसल्लत फरमा। अभी तारीख गवाह है, अभी वो अपनी ऊंटनी पर पहुंचा भी न था कि आसमान से एक चलचलाता, आसमान से एक पत्थर आया और उसकी खोपड़ी में छेद करता हुआ पूरे सीने को चीरता हुआ नीचे से निकल गया और वहीं पर वो दर्दनाक मौत पाकर हिलाक हुआ। इधर इसका इलाक होना था, उधर जिब्रील अमीन ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, अल्लाह इरशाद फरमाता है लोग उस बात को तलब कर रहे हैं जो अजाब अल्लाह ने सच में वाक़ई कर रखा। गोया इस हदीस पाक ने हमें बता दिया अली की मोहब्बत कितनी जरूरी और लाजिम है कि अगर न माने ना तो अल्लाह दुनिया में सीधा फौरन अजाब भी अता कर देता है ना। अब जरा दूसरा पहलू का एक रुख और भी है, इस हदीस पाक को अगर खुलकर और बयान करें ना तो और भी बहुत चीज़ें इसमें पोशीदा हैं। जब हुजूर ने ये ऐलान किया ना तो उमर फारूक आजम अपने घुटनों के बल बैठे, घुटनों के बल बैठे और कहा, ओ अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, ओ अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, तू मेरा भी मौला है और हर मोमिन का मौला है। तू मेरा भी मौला है और हर मोमिन का मौला है। अभी इतना कहना था, उधर से जिब्रील अमीन नाजिल हुए और आकर कहते, या रसूल अल्लाह, मौला तो मोमिनों ही के हुआ करते हैं, मौला तो मोमिनों ही के हुआ करते हैं, मोमिन के सिवा काफिरों का कोई मौला नहीं होता, मोमिन के सिवा काफिरों का कोई मौला नहीं होता। और अगर बात मोमिनों की हो ना तो फिर याद रखना, यहाँ इस बात में असल चीज पोशीदा है। मैंने पहले कहा ना, हुजूर अली वो हैं जिससे अंबिया भी मोहब्बत करते हैं, वो अंबियाओं के मौला हैं, बेईमाना महबूब हैं। किस लिए? इसलिए कि मोमिन हजरत आदम से लेकर ईसा तक हर नबी है, वो फरिश्तों के महबूब हैं, इसलिए कि हर फरिश्ता मोमिन है। वो रसूलुल्लाह के मोइब है, महबूब है, क्योंकि हुजूर भी मोमिन है। और आज भी ये कसौटी हुजूर दे चुके हैं,
जो मोमिन है उसके मौला मौला अली हैं। बड़ी सिंपल सी बात थी। कोई फारूक आजम के दौर में फारूक आजम के पास फैसला करवाने के लिए आया। फारूक आजम ने मौला अली को बुलाकर कहा, अली इनका फैसला करो। तो वो जो फैसला करवाने आए थे ना, एक शख्स ने कहा, क्या अली हमारा फैसला करेंगे? फारूक आजम अपनी जगह को छोड़कर उसका गिरेबान पकड़ते हैं और पकड़कर उसको खींचा अपनी तरफ और गुस्से और जलाल में आकर कहा, और नाता क्या बोल रहा है तू? तुझे नहीं पता अली मेरा भी मौला है और हर मोमिन का मौला। अली मेरा भी मौला है, हर मोमिन का मौला है। और काफिरों का कोई मौला नहीं होता। क्यों नहीं होता जानते हैं? क्योंकि कोई अगर मौला होगा तो वो बचाएगा। हम कहते हैं ना, मौला अली मुश्किल कुशा, मुश्किलों को दूर करने वाला। ये बड़ी अलग बहस है, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं इसे खोलकर बयां करने की सादत हासिल करता। ये बहस भी बड़ी मुबारक बहस है। हाजी इमदादुल्लाह मक्की नाम सुना है कभी? न सुनाओ ना तो आज सुनकर अपने पल्ले बांध ले। हाजी इमदादुल्लाह मक्की ये कौन है जानते हैं? अशरफ अली थानवी के पीर, कासिम नानोतवी के पीर, रशीद अहमद गंगोई के पीर। और ये जो नाम ले रहा हूं ना, ये दुनिया के सबसे बड़े खबीसों में से खबीस है। नहीं पहचाने? वो वहाबियों के सरबराहे आला हैं। वहाबी मजहबो मिल्लत जिसके ऊपर टिका हुआ है ना, वो यही लोग हैं। अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई, ये मेटवी वगैरह, यही वो लोग हैं कि जिन पर वहाबियत के मसलक की दारो मदार है। ये इनके सबसे बड़ा अल्लामा और दलाल है। बल्कि सुने, हाजी इमदादुल्लाह मक्की जो इन सब के पीर हैं, वो हाजी इमदादुल्लाह मक्की है ना, मौला अली के मुहिब्बों में से हैं। और हाजी इमदादुल्लाह मक्की अल्लाह के वलियों में से गुजरे। ये एक अलग मौजू है। मैंने पहले कहा बात बहुत दूर निकल जाएगी, मैं उसे समझाने के लिए अगर बैठूंगा तो फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो बात करेंगे इस ताल्लुक से कि हाजी इमदादुल्लाह मक्की कितने बड़े आशिक रसूल थे और इन लोगों के अकायद के खिलाफ कितने बरसरे पैकार थे हाजी इमदादुल्लाह मक्की। याद रखना, इनके पीर और मुर्शिद, अब अगर इन्हें और क्या कहूं, जो अपने पीर का वफादार नहीं है वो किसी और का कैसे वफादार होगा? है ना? ये वहाबी जितने हैं ना, वो खुद अपने पीर के वफादार नहीं। उनका पीर जो मानता था वो भी ये नहीं मानते, तो फिर कैसे इन्हें वफादारी का लक़ब भी मिलेगा? खैर, मेरा वो मौजू असल नहीं, मैं असल समझाना ये चाहता था। मोहब्बत, लफ्ज़ मोहब्बत, मौला का माना मोहब्बत है। अब जरा तवज्जो करे तो आखिरी अकीदा समझाकर बात को खत्म करने लगूं, है ना? अब आखिरी अकीदा समझाकर बात को खत्म करने लगूं। जो अली से मोहब्बत ना करे ना, उसे जन्नत मिल नहीं सकती। हाँ, ये भी याद रखना, ये मैं अपनी तरफ से या सिर्फ तशरीह की तरफ से नहीं कहता। एक हदीस से पाक हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह किसी को उम्र दे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के दौर के बराबर 950 साल तक अगर कोई शख्स इबादत करे, 1000 साल पैदल चलकर वो हज, खाना काबा का हज करे, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। 1000 साल पैदल चलकर वो खाना काबा का हज करे, इतना बड़ा हज का शौकीन हो, 950 साल अल्लाह की इबादत में बिताए, फिर सफा और मरवा, इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, सफा और मरवा, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में मजलूम शहीद किया जाए, बगैर किसी कसूर के उस पर जुल्म और सितम करके उसे शहीद किया जाए। और अगर अली की मोहब्बत दिल में नहीं है तो वो काफिर की मौत मरेगा। अब जरा सोचो तो सही, जो इतनी सब कुछ पाकर भी अली की मोहब्बत से महरूम हो जाए, वो ईमान वाला। ये तो हदीस में मुस्तफा गारंटी दे रहे हैं, ये तो रसूलुल्लाह हदीस में गारंटी दे रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, बल्कि एक हदीस से पाक में हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया,
अल्लाह किसी को ये शर्फ अता करे वो हालत रोजे में हो, फिर नमाज पढ़े वो भी इस जगह पर कि एक तरफ खाना काबा, दूसरी तरफ मकाम इब्राहिम, जिसे कुरान वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला कहकर पुकारता है, वो मकाम इब्राहिम और खाना काबा के बीच हतीम काबा में खड़े होकर नमाज पढ़े, नमाज में भी सजदे में हो और उस सजदे की हालत में वो मर जाए, लेकिन अगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो वो काफिर की मौत मरा है। मैंने पहले एक लफ्ज कहा था, अल्लाह करे समझ में आ गया हो तो बात समझ में आ जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मन कुन तो मौला फहादा अली मौला कहकर हुजूर ने अफजलियत मौला अली बयान नहीं की थी, बल्कि हुजूर ने बताया था कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ए लोगों, अल्लाह ने तुम पर अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज कर दिया है और उसी फर्ज मोहब्बत की बिना पर अली से मोहब्बत करना, कहीं ऐसा न हो कि सारे अच्छे काम कर गुजरो अली से बुग़्ज़ पैदा हो जाए, अल्लाह सारे अच्छे काम को मिलिया मेट करके तुम्हें जहन्नम रसीद न कर दे। तो जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह के हबीब ने एक कसौटी अता की थी और उसी कसौटी को अल्लाह के हबीब ने अनेक जगह पर अनेक तरीके से बयान किया। कभी इरशाद फरमाया मैं अली से हूं, अली मुझसे है। कभी हुजूर फरमाते मेरा और अली का एक गोश्त है, अली और मेरा एक लहू है। कभी हुजूर ने फरमाया मैं और अली एक नूर से पैदा किए गए हैं। कभी वही मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं कायनात में मर्दों में अली से ज्यादा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता हूँ। कभी हुजूर फरमाते हैं अली तेरी मोहब्बत मुनाफिक के दिल में आ नहीं सकती और तेरा बुग़्ज़ मोमिन के सीने में समा नहीं सकता। कभी हुजूर ने फरमाया था अली जो हलाली होगा वो तुझसे मोहब्बत करेगा, जो हरामी होगा वो तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकेगा। इसीलिए शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था नामे अली पर मुस्कुरा पड़ता हूं मैं, नामे अली पर मुस्कुरा पड़ता हूं मैं, पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वक्त इख्तिताम को पहुंचा, बस आखिरी बात और बात को खत्म करूं। मैं असल पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब समझाना सिर्फ इतना है, अली से मोहब्बत करो दुनिया सवर जाएगी, अली से मोहब्बत करो आखिरत सवर जाएगी, लेकिन अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक मोहब्बत करो। बेशक मोहब्बत का हुक्म अली से है, महबूब अल्लाह के हबीब ने अपनी तरह किसी को न बनाया, लेकिन अफजल हमारे नज़दीक वही अबू बकर हैं, क्योंकि मोहब्बत और है, अफजलियत का होना और है। कभी मौका मिला और वक्त ज़्यादा होगा ना तब समझाने की कोशिश करूँगा कि अफजलियत किसे कहते, मोहब्बत किसे कहते। यहाँ बात मोहब्बत की है, सिर्फ अफजलियत की नहीं। अबू बकर पहले नंबर पर, उमर दूसरे पर, उस्मान तीसरे पर, चौथे पर मौला अली, चौथे पर मौला अली। और मौला अली से मोहब्बत लाजिम है, ज़रूरी है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुदेर खम के मौके पर हम मोमिनों को यही कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौलाहु वालाहु मन अल्लाहुम्मा वालाहु मन वालाहु आदाहु मन आदाहु। इसका दुश्मन खुदा का दुश्मन, इसका महबूब खुदा का महबूब, इससे मोहब्बत जन्नत का टिकट है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते जन्नत का तकसीम करने वाला अली है, जन्नत में का टिकट देने वाला अली है। लेकिन उसी अली से हुजूर ने कहा था अली टिकट उसे देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। गोया हुजूर एक हदीस में मोहब्बत लाजिम करके दूसरी हदीस से समझा रहे हैं लोगों, ये ना समझना अफजल अली है ना, अफजल तो अबू बकर ही है। ये फजीलत अलग चीज़ होती है, अफजलियत अलग चीज़ होती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अली की मोहब्बत तो इतनी है कि फरिश्ते ने जो कहा था हमने उसी को तस्लीम करके कहा है, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार।